मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोला गया? मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव। यानी कि या तो कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा, या तो कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव वाले कंपाउंड को क्या बोला जाएगा आपके पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द स्टडी ऑफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बेटा? इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, बेटा हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिया गया। अच्छा, अब दिमाग में आएगा कि सर ये हाइड्रोकार्बन क्या है? गुरुजी ये हाइड्रोकार्बन के बारे में समझाइए जरा। तो वैसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन हो और वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन का मतलब कार्बन हो, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिले जुले कंपाउंड्स, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। कंपाउंड्स फॉर्म्ड, कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन क्या है? कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेटा कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को क्या बोल दिया जाता है? हाइड्रोकार्बन। तो उन्होंने बोला मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड, यही तो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ? तो ध्यान से देखेंगे बेटा, डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ? कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ कंपाउंड या फिर इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और साथ में कोई और एलिमेंट्स भी हो। हाइड्रोकार्बन एंड इस डेरिवेटिव का मतलब, डेरिवेटिव का मतलब हो कार्बन भी हो प्लस हाइड्रोजन भी हो प्लस सम अदर एलिमेंट्स भी हो। कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो प्लस सम अदर एलिमेंट्स भी हो। अब सम अदर एलिमेंट्स में क्या है? सम अदर एलिमेंट्स में आपके पास नाइट्रोजन है, सम अदर एलिमेंट्स में सल्फर है, सम अदर एलिमेंट्स में फास्फोरस है, सम अदर एलिमेंट्स में फ्लोरीन है, डॉट 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 डॉट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन हो या उसका डेरिवेटिव हो। डेरिवेटिव में शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको हो सकता है, अभी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल कराता हूं। एग्जांपल, तो हाइड्रोकार्बन बेटा किसको किसको बोला गया? एग्जांपल के तौर पे देखोगे हाइड्रोकार्बन किसको किसको बोला गया, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन किसको बोला गया? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन बेटे क्या ये हाइड्रोकार्बन है? और अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया जाएगा? मुझे बताओ क्या ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? बिल्कुल है सर। मुझे बताओ क्या ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? बिल्कुल है सर। मुझे बताओ क्या ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? अरे एब्सोल्युटली करेक्ट है सर, ये हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को क्या बोला जाता है? दिस इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को हम क्या बोल देंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को, जैसे मान लो आपके सामने, क्या ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? बिल्कुल है सर। इसका फॉर्मूला होता है C6H6 बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6 हाइड्रोकार्बन है सर। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए अगर आपसे बोला जाए क्या ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं, तो सर C6H6 तो हाइड्रोकार्बन बता ही दिया है। इसके बाद मान लो यहां पे CH3 लगा दिया, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? अच्छा, हाइड्रोकार्बन बेटा आपको चमक गया होगा। आइए मैं आपको चमकाता हूं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव किसको हम बोलते हैं? बहुत गौर से, बहुत प्यार से समझना है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हम किसको बोलते हैं? आइए, जैसे मान लो यहां पे CH4 आपके दिया हुआ है। हमने क्या किया? मैं चाहूं जो करूं मेरी मर्जी, मैंने हटा के बेटा Cl लगा दिया। वहां पे मैंने हटा दिया और Cl लगा दिया। मान लो बेटा मैंने एक हाइड्रोजन हटा के मैं चाहूं जो करूं मेरी मर्जी, कुछ स्मॉल एलिमेंट्स जैसे कि वो हमने लगा दिया। मैं चाहूं जो करूं मेरी मर्जी, बेटा मैंने हाइड्रोजन हटाया और एक छोटा सा एलिमेंट लगा दिया CH3F। मैं, आप बताओ, कुछ सोच के बताओ कि और क्या कर सकते हैं, कमेंट बता सकते हो। तो आप कहोगे कि सर ये भी लगा दो, क्या ये भी आपके पास हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव वाला ही पार्ट है? क्या ये भी आपका हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव वाला पार्ट है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है।
तो हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बना दिया, हाइड्रोकार्बन से मिला जुला कंपाउंड बना दिया, तो दिस इज हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आप करोगे, जैसे मान लो आप क्या करते हो, जैसे मान लो बेटा आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड CH है और यहां पे अगर मैं Cl लगा दूं, क्या ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव चमक रहा है? बिल्कुल सही सर, इसका हाइड्रोकार्बन ये रहा, मैंने इसका एक H हटा के डेरिवेटिव बना दिया। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं सर, मान लो अगर मैं आपसे इधर लिखता हूं, अगर मान लो बेटा मैं CH4 में CH2Cl2 करूं, अब ये सही है कि गलत है? हाइड्रोकार्बन में से 2 हाइड्रोजन हटा दिया, अभी तो ये डेरिवेटिव ही है, तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। नेक्स्ट, मैं मान लो मेरी मर्जी, मैंने CHCl3 बनाया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? सर इस पर 3 हाइड्रोजन हटा दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। अच्छा, तो बेटा आप ध्यान देना, सर चारों ही हाइड्रोजन हटाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा बेटा। हाइड्रोजन चारों के चारों हटा दिए गए, हाइड्रोजन हटाने के बाद CCl4 बन गया है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है तो डेरिवेटिव ही बेटा, हाइड्रोजन को रिप्लेस ही तो किया है, तो दैट इज यहां पे, तो दिस इज योर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूं, CO2 आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? उसी तरह मुझे बताना CS2 आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? नहीं बेटा, CO2 विल नॉट बी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, CS2 विल नॉट बी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किसी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव नहीं है। जैसे वो CH4 से मिलता हुआ CCl4 है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं लिखता हूं C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर लगा देता हूं बेटा मैं OH, इधर लगा देता हूं बेटा मैं Cl। अब बताओ क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? तो सर C ट्रिपल बॉन्ड C में से लेफ्ट वाला भी H हटाया, राइट वाला भी H हटाया और आपके स्क्रीन पे आ गया है। मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब जैसे मान लो मैं बोलता हूं सर ये जो बेंजीन था C6H6, मान लो बेंजीन था, इसमें मैं OH लगा देता हूं, कोई दिक्कत? क्या ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में काउंट होगा? बिल्कुल होगा सर। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, यहां पे अगर आप देखते हो तो क्या ये वाला भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में काउंट होगा या नहीं होगा? एब्सोल्युटली होगा सर, मजा ही आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में काउंट होगा सर। तो ये जितने भी हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव, ये सब के सबको क्या बोला गया? ये सब के सबको क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। इसको बताना क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? सिमिलरली मुझे बताना क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? आप बताओगे मुझे क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? बिल्कुल है सर, ये सब के सब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, सम अदर एलिमेंट्स हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, सम अदर एलिमेंट्स हैं, ये क्या हो जाएंगे? दीज आर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। उसी तरह ये दोनों कभी भी आपके पास हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। बिल्कुल समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं देता हूं आपके सामने B3N3H6, जैसे कोटा ओटा जाओगे तो थोड़े स्टाइल मारने के लिए ये लिख देते हैं। अब मुझे बताओ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं? अरे सर कार्बन नहीं है ना, तो कार्बन नहीं है तो बेटा ये नहीं होगा। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। दिस इज व्हाट? दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा बेटा, एकदम समझ में आ रहा? इसका नाम ही है बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। ठीक हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं HCl, अब सर इसमें कार्बन ही नहीं है ना, ये मत देख लेना कि सर ये कार्बन है। कई लोग बेटा आंखें चौंधिया जाती है उनकी और सीधा देखते हैं सर ये कार्बन है। अरे बेटा Cl का C है, वो कार्बन नहीं है, वो Cl है, वो क्लोरीन है, तो इसमें कार्बन ही नहीं है। अगर कार्बन नहीं है तो कभी भी ये नहीं हो सकता। कभी भी ऑर्गेनिक कार्बन होना पड़ेगा तभी वो ऑर्गेनिक। H2SO4 में क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं? सर कार्बन ही नहीं है, कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी हो ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते। जैसे मान लो H2O, जो आप जल पीते हो, पानी पीते हो बेटा, पानी पीने का क्या मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलूंगा? कार्बन ही नहीं है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं बेटा, मैं यहां पे एक काम करता हूं, ला ला ला, मैं यहां पे एक बेटा नोट लिखना चाहता हूं। यहां पे प्यारा सा नोट लिख लीजिए आप सब लोग साथ में आके, यहां पे प्यारा सा आप लोग नोट लिख लीजिए कि इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या लिखा जाता है? इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये तो आपको पता चल गया है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन का होना जरूरी है। इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ए स्टडी ऑफ कार्बन इज, ए स्टडी ऑफ कार्बन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में
स्टडी ऑफ कार्बन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाए तो कार्बन का होना जरूरी है, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद इन मॉडर्न, नोट नंबर 2, इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कार्बन से मिले जुले होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्राइज्ड ऑफ, कंप्राइज्ड ऑफ का मतलब अंग्रेजी है, मतलब उससे बना हुआ है, कंप्राइज का मतलब उससे बना हुआ है, कंप्राइज्ड ऑफ कार्बन, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी हैं सब के सब कार्बन से मिले जुले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं सब के सब कार्बन से जुड़े हुए हैं। बोलो समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज, 2 नोट आपको लिख लेना है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कार्बन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्टडी ऑफ कार्बन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, कंप्राइज्ड ऑफ कार्बन, या फिर लिखो मेड अप ऑफ कार्बन, बात एक ही है।